हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। 2x का वर्ग जोड़ में kx जोड़ में 3 बराबर 0। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा देखूं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो अगर मैं एक द्विघात समीकरण लिख दूं ax का वर्ग जोड़ में bx प्लस में c बराबर 0। अब इसका अगर मैं विविधकर ज्ञात करूं d बराबर क्या होता है, b का वर्ग ऋण में 4ac। अब मुझे दिया है कि इन समीकरण के मूल वास्तविक है, तो वास्तविक मूल के लिए अगर मैं लिखूं वास्तविक मूल के लिए जो विविधकर होता है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए। तो ये चीज मुझे यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 2x का वर्ग जोड़ में kx जोड़ में 3 बराबर 0 दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको देखूं, इसे मानक समीकरण जो है ax का वर्ग जोड़ में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करूं, तो a का मान तो 2 आ जाएगा, b का मान k आ जाएगा और c का मान 3 आ जाएगा। अब हमको देख सकते हैं कि अगर मुझे इन समीकरण के वास्तविक मूल के लिए यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, d का जो मान है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो लिख सकती हूँ क्या कि k का वर्ग ऋण में 4 गुना में 3 गुना में 2, ये 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं क्या, k का वर्ग ऋण में 24, ये 0 से क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि k का वर्ग का मान जो है k वर्ग का ये 24 से बड़ा और उसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूँ k का वर्ग, इधर ले आएंगे 24 को, तो माइनस में 24 इधर 0 आ जाएगा। देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ k का वर्ग ऋण में 2 वर्गमूल 6 का वर्ग, ये मैं लिख सकती हूँ। और हमने पढ़ा था कि a का वर्ग ऋण में b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी गुना में a माइनस बी, ये लिखेंगे। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा कि k माइनस 2 वर्गमूल 6 गुना में k जोड़ में 2 वर्गमूल 6 का जो मान है 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। अब इसको अगर मैं संख्या रेखा पे देखूं तो क्रांतिक बिंदु जो हो जाएगी माइनस में 2 वर्गमूल 6 और 2 वर्गमूल 6, इधर हो जाएगा माइनस अनंत और ये प्लस में अनंत, मतलब प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए अगर मैं इसमें मान, अगर k का मान 2 वर्गमूल 6 से बड़ा लेती हूँ तो ये जो क्या होगा, पूरा मान धनात्मक ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मान देगा, धनात्मक मान देगा। अगर मैं ऋण 2 वर्गमूल 6 से 2 वर्गमूल 6 के बीच का कोई भी मान यहाँ पे रखती हूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान दे देगा। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान देगा, ऋणात्मक गुना धनात्मक ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक मान देगा। उसी तरीके से अगर मैं माइनस 2 वर्गमूल 6 के बाद का से छोटी संख्या अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे क्या हो, ये भी फिर से ये धनात्मक मान देगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए मुझे मान कौन सा लेना है, मुझे लेना है धनात्मक वाला मान लेना है, तो यहाँ से मैं धनात्मक वाला मान लूंगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो k है वो क्या लिखेंगे कि k संबंध रखता है क्या, माइनस इन्फिनिटी माइनस अनंत से लेके ऋण 2 वर्गमूल 6, और यहाँ पे जो कोष्टक देंगे वो ये कोष्टक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बराबर का भी चिन्ह है और सम्मेलन, इसको यूनियन भी कहते हैं। और यहाँ से आ जाएगा क्या, 2 वर्गमूल 6 से इन्फिनिटी यहाँ तक अनंत तक, तो ये हो जाएगा मेरा k का मान, ये k का मान आएगा। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।